आई एम फाइनली बैक विद बैंग। अब देखो पूछना मत कि 10 दिन तू कौन से राशन दुकान में जाकर रुक गया था, क्योंकि मैं यहाँ पर 10 दिन के लिए अपने घर से भाग गया था और वापस आया तो बहुत सारी चीज़ें जिसको सेटल करना था अब उसको मैं फाइनली कर चुका हूँ। तो चलो अपने काम में लड़ जाते हैं। लेकिन इसी बीच मेरे साथ एक सच्ची घटना घटी थी जिसको मैं रियली रिस्पॉन्स नहीं कर सकता था। अबे सालों, पठान का टीजर आ चुका है। अब देखो मेरे बदन से काफ़ी तेल निकल चुका था इस टीजर को रिव्यू करने के लिए। जब तक मैं सोता तब तक फेलो यूट्यूबर्स हमारे काम पे लग गए। तब तो मैं क्या ही कर सकता था, क्या ही फायदा इस टीजर को लेके बैठने का। और मैं जाने अनजाने में 2 नवंबर को चूतिया बन गया। अब देखो इस बात को लेके बैठने का कुछ बराबर बात बनता नहीं है, तो चलो बैठ जाते हैं आखिर इस यूनिवर्स को लेकर। बस सालों एक्टिंग मत करना, क्योंकि ये हल्ला पूरे मोहल्ले में उड़ चुका है कि ये मूवी उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है जिस यूनिवर्स में हमारा ऑलरेडी कबीर, वो भी वार से, और हमारा टाइगर खान, वो भी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है से, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट तो बनाने का मन करेगा, लेकिन रुक जाओ क्योंकि ये बात अभी तक अनऑफिशियल ठहरी। देखो अफवाह तो बहुत ऑफिशियल बातें लेकर ये उड़ रही है जो कि अनऑफिशियल का दर्जा लेती है, और बताया ये जाता है कि यहाँ पर इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले लाइक मार्बल, जिसमें एक यूनिवर्स में तो हमारे कबीर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अब देखो सालों, उस मैग्नीफाइंग ग्लास से हम इस टीजर को देखें तो ये टीजर हमारे सामने यहाँ पर वार और टाइगर की यहाँ पर हिंट छोड़ के चल जाता है कि आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में पक्का कुछ तबाही चीज देखने मिलेगी, जैसे कि साली ये गूंज। क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? चलो आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा तो मैं याद दिला दूं। मोस्ट प्रोबेबली शायद मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर हमारे वार के इस कैरेक्टर की आवाज़ हो, और मोस्ट प्रोबेबली ये छोटा सा रोल प्ले कर रहा हो इस मूवी में, ताकि हमें हिंट शुरू में ही दे दे कि सालों पूरा जिला हिलने वाला है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमारे कबीर की एंट्री होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली पता ही नहीं क्या उखाड़ने वाला है। अब देखो सालों, बात रही हमारे टाइगर की, तो शायद बहुत पहले यहाँ पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि हमारे यहाँ पठान में टाइगर होने वाले हैं, और वही टाइगर 3 में हमारे पठान, दोनों ही साले इंस्टॉलमेंट में काम करने वाले हैं। देखो पता नहीं दिमाग में साला भाई लोगन इस तरह की कंडम तरीके की फीलिंग क्यों आ रही है कि जिस सीन में यहाँ पठान और टाइगर एक साथ नजर आने वाले हैं, वहाँ पर पठान अपने काम में लगा रहेगा और टाइगर अपने वही वाले चुतिया वाले मिशन पे, और वहाँ पर एक ही सीन को यहाँ पर 2 मूवीज में एक टाइम पीरियड में दिखा दिया जाए। तो फिर सारी पब्लिक गाली देकर ये बोलेगी कि शायद इस यूनिवर्स में कौन सी भगवान की कृपा हो गई है कि साला दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे के फिल्म में जाकर। अबे सोचो क्या ही कंडम थिंग लगेगी वो। और सालो शायद क्या पता मेरा ही है कंडम तरीके की थिंग यहाँ पर काम आ जाए कि शायद यहाँ पर आदित्य जी एक ही सीन को यहाँ पर 2 बार रिप्ले टेलीकास्ट में चला दें। अबे बहुत चीज़ हो जाएगी। फाइनली हम लोग अपने एक और पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि है इस टीजर की कुछ सिली मिस्टेक। अबे बहुत खतरनाक चीज़ है वो। देखो इन रियलिटी और इस टीजर के एक फ्रेम में यहाँ पर जॉनी जी हमारे शाहरुख जी से बहुत ज़्यादा लंबे हैं, और इन रियलिटी में भी। लेकिन यहाँ पर इस टीजर के फ्रेम में हमारे शाहरुख खान ने 2 सेकंड में बॉर्नवीटा खाकर इस फ्रेम में हम अपने आप की लंबाई बढ़ा ली है। अबे देखो 1.5 फीट का अंदर है यहाँ पर। शायद उस बॉर्नवीटा का एक्सपायरी डेट आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसने फिर नाटक कर दिया। देखो बोलेगी इस फ्रेम में शायद शाहरुख खान उड़ चुके थे इसलिए वो लंबे दिख रहे हैं। अबे देखो ग्रेविटी चाची ने अभी तक उनका पैर जमीन में पकड़ा रखा है, तो कैसे लंबे बन गए भाई? हमें प्रूफ चाहिए। फिर भाई लोगन हम जाने अनजाने में हम चूतिए बन गए, और एक जगह तो हमारी शाहरुख जी की पूरी फिल्टर निकल जाती है। अब देखो कहना मेरा सिद्धार्थ आनंद से ये है कि तुम जितना इस वीएफएक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, हम भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर चूतिया कांड इसके स्टोरी के साथ मत करना, पूरी पब्लिक उठा के पेलेगी। देखो अगर हम लोग बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की फिल्म मेकिंग स्टाइल, तो देखो सिद्धार्थ आनंद की फिल्म मेकिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अलग है। उनकी ड्रामेटिक स्टोरी बहुत ज़्यादा चूतिया होती है, और रिवर्स उनकी जो प्रेजेंटेशन करने की आइडिया होती है, जिस तरह से वो फिल्म को ऑडियंस के थ्रू पेलते हैं, अबे ऑडियंस को वो फिल्में पसंद आ जाती है, और ऑडियंस बार बार उस फिल्म में पैसा लगाने के लिए मजबूर हो जाती है। देखो इनके हाथों बनी हुई अगर हम वार के ऊपर बात करें, तो यहाँ पर वार को यहाँ पर एबव एवरेज का ऑडियंस के पास से टैग मिला था, वो भी व्यूइंग के हिसाब से, और यहाँ पर 150 खोखे में इस मूवी ने यहाँ पर 500 खोखा पेला था। और वहीं बात करें हम लोग IMDb, जो कि यहाँ पर इंडियन सिनेमा में अभी देवता है, उसको मिला था 5.3। तो आप समझ सकते हो कि ड्रामेटिक स्टोरी कितना ही डिप जाता है इस मूवी का। तो देखा जाए तो बैंक के साथ भी यही हुआ था, जहाँ पर उस मूवी ने 181 करोड़ में अपने आप को बनाया, और 381 या फिर 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड अपने आप को बांधा। अब देखो मैंने सिद्धार्थ आनंद नाम का मेला आपको घुमा दिया, तो आप चूतिया नहीं होंगे कि आप समझ नहीं पाए होंगे। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर इनकी मूवी और इस यूनिवर्स और यहाँ पर पठान से हमें इस लौंडे और इस लौंडे की मूवी से क्या ही एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए। अब देखो झूठा तो मैं हूँ नहीं, कदैया आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे यहाँ पर पठान थोड़ी थोड़ी वार, साहू और धूम 3 की मिक्सचर लगी। उस तरह के इन्वायरमेंट और उस तरह की सीन को देखो। अब देखो करंटली तो ये यूनिवर्स 2 डायरेक्टर के हाथों में, एक तो मनीष शर्मा जो टाइगर यूनिवर्स को संभाल रहे हैं, और एक तो है हमारे इसी यूनिवर्स के पैरेलल
मार्वल यूनिवर्स में हमारे सिद्धार्थ आनंद जो कि यहाँ पर पूरी वार और यहाँ पर अकेले में यहाँ पर पठान को संभाल रहे हैं, जो कि आगे शायद बहुत सारी यूनिवर्स को संभालने वाले हैं एज अ फ्रेंचाइज। इसमें शायद यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद के हाथों बनने वाली एक और फिल्म जो कि है फाइटर, उनका नाम भी शायद जुड़ सकता है मे भी, क्योंकि यहाँ पर वो मूवी भी यहाँ पर एरियल एक्शन टाइप मूवी होने वाली है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ वो मूवी बवाली होने वाली है, पूरी BFX के ऊपर काम करने वाली है मूवी, क्योंकि वो मूवी पूरी की पूरी हमें एरियल एक्सपेक्टेशन को छूने वाली है। और साली उस एरियल एक्सपेक्टेशन को छूने के लिए हमारी इस मूवी में BFX देने वाली है DNEG कंपनी। अब बता देता हूँ कि DNEG कंपनी ने ही हमारे टॉप नॉच लेवल BFX वाली मूवी ब्रह्मास्त्र को डायरेक्ट किया था। देखो सालो ये मूवी भी यहाँ पर फ्रेंचाइज में एक्सपेंड होने वाली है, लेकिन इस मूवी के पहले पार्ट का बजट 250 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से कभी ना कभी यहाँ पर इस मूवी के बजट में 400 करोड़ का बजट ऐड होने वाला है। कि जहाँ पर ये मूवी 28 सितंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन उस डेट को कैप्चर करते हुए यहाँ पर सलार मूवी अब रिलीज हो रही है। अब देखो देखा जाए तो उनकी फट चुकी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 25 जनवरी 2024 तक अपनी डेट को आगे बढ़ा दिया है फॉर सम रीजन। अब पता है किस रीजन के लिए फट चुकी है उनकी। अगर हम यहाँ पर प्रभास के ऊपर बात आकर अटका ही दिए हैं, तो यहाँ पर प्रभास भी एक सिद्धार्थ आनंद के साथ मूवी बनाने वाले हैं, जिसका नाम में भी बताया जा रहा है स्पिरिट, जो कि यहाँ पर 2023 के एंड में यहाँ पर अर्ली डेवलपमेंट में जाने वाली, जहाँ पर साले सिद्धार्थ आनंद ने मुंह फट 80 करोड़ डायरेक्ट करने के लिए मांगा है, और इस पैसे को फेंकने वाली हमारी फेमस साउथ इंडियन प्रोड्यूसर माइथ्री मूवी मेकर्स। अब देखो इस मूवी के लिए अर्ली टैग लगाया गया है स्पाई एक्शन थ्रिलर का, जो कि मे भी सिद्धार्थ आनंद अपने 80 करोड़ लगाकर इस मूवी को इस यूनिवर्स में जोड़ दे। देखो इस वीडियो का रन टाइम बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं। अब देखो मैंने इस बम्पर वीडियो में 3 टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया कि स्पाई यूनिवर्स में कौन सी मूवी ऐड होने वाली है और किस सुपरस्टार की मूवी वो साली होने वाली है, और क्या सिद्धार्थ आनंद कैसी मूवी बनाते हैं और हमें पठान से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। तो फिर क्या, बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेटेड होता रहूँ, ताकि मैं ऐसी कुछ अपडेटफुल वीडियो आपके पास देते रहूँ। ओ सीट माय गॉड पाइंचो, ये क्या बादशाह हैं? मर गया है यार, जिंदा है। और क्या ये डायलॉग यहाँ पर टाइगर जिंदा है को टैग कर रही है।